नहीं छू सकता। ये पवित्र आत्मा है। अगर आज बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी अपने फ्यूचर के लिए चिंता करते हैं। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो बहुत चिंता कर रहा हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज विश्वास करना है, आज आपकी चिंताएं खत्म होने के लिए जा रही हैं। दूसरा क्रंथियों 5:17। हाँ, दूसरा क्रंथियों, सब निकालें, शाबाश। हालेलुया। पढ़ो। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई। लिखा यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। कौन सी सृष्टि है? नई। कह रहे कि जो मसीह में आ चुका है, कहते हैं वो बिल्कुल नया हो चुका है। बहुत सारे लोग जो है कि प्रभु में आने के बाद भी आज भी कह रहे हैं कि पुराने मनुष्य तत्व को पहन रखा है, आज भी पुरानी जिंदगी को पहन रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपके फ्यूचर को नहीं छू सकता अगर आप प्रभु में, अगर आप प्रभु में आने के बाद, सुने, अगर आप प्रभु में आने के बाद कहता पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं तो शैतान आपको छू सकता है। लेकिन अगर आप प्रभु में बने हुए हैं तो बाइबल कहती है कि शैतान आपके फ्यूचर को नहीं छू सकता, लेकिन हाँ वो आपके पास्ट में, आपके पास्ट में जा सकता है। उसके पास आपका पास्ट है, उसके पास आपके कर पुरानी जिंदगी का रिकॉर्ड है, उसके पास आपकी पुरानी लाइफ का रिकॉर्ड है। लेकिन मैं आज प्रार्थना करता हूं कि आज वो सारे रिकॉर्ड जल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज वो सारे रिकॉर्ड जल जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो इस समय किसी भी तकलीफ में, याद रखो वो आपके फ्यूचर को नहीं छुएगा। जो परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी कर दिया, जो आपका फ्यूचर है उसको वो छू नहीं सकता, लेकिन वो आपके पास्ट में जा सकता है। लेकिन वो आपके फ्यूचर तक बनने तक आपके बीच में रुकावट पैदा कर सकता है। इजरायली लोग, जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकल रहे थे तो उस समय परमेश्वर ने उनको एक आशीष दी थी कि तो प्रॉमिस ऑफ लैंड में, कनान देश में तुम जाओगे। लेकिन जब वो कनान देश में जाने के लिए इस भविष्यवाणी को, उसको पता लग गया कि परमेश्वर ने इनको एक आशीर्वाद दिया है, तुम कनान देश में जाओगे और वहां पर दूध की बहती हुई और मधु की बहती हुई धारा को तुम देखोगे। कहता है कि वो देश तुम्हारे लिए आशीष वाला देश होगा। और ये व्यक्ति वहां जा रहे थे, लेकिन जाते जाते रास्ते में शैतान ने इनको वहां तक जाने नहीं दिया, क्योंकि शैतान के पास इजरायलियों का पास था, पुरानी जिंदगी, पुराना रिकॉर्ड था उसके पास। उनके लिए एक भविष्यवाणी थी, उनके लिए फ्यूचर था कि तुम मिस्र से जब निकलोगे गुलामी से तो तुम कनान देश में जाओगे और वहां पर करा दूध की और मधु की धारा बहती होंगी और इसी समय करा कि वो तुम्हारे लिए वो देश होगा। लेकिन वो उस देश फ्यूचर को नहीं छू सकता था, उस देश को नहीं छू सकता था। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस अनॉइंटिंग प्लेस को छू सके, वहां जा सके, लेकिन वो आपको रोक सकता है क्योंकि उसके पास आपका पास्ट है, क्योंकि उसके पास आपकी पुरानी जिंदगी है। जब आप पुराने पास्ट में चले जाते हो, पुराने ख्यालों में चले जाते हो, पुराने विचारों में चले जाते हो, पुरानी बातों को बार बार याद करते हो, तो वो आपके फ्यूचर को खराब करता है, वो आपको बनने से रोकता है। जब आप पुराने ख्यालों में चले जाते हो कि पुराने बार बार आपको चिंता सताती है, बार बार आपके जीवन में कब कोई ना कोई कहता है कि आपको प्रॉब्लम सताती है, तो आपको समझना है पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है और इस समय विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि उन लोगों के जीवन में भी काम करना चाहता था, लेकिन इजरायली जो थे वो उस समय में कहता है परमेश्वर पर विश्वास करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, क्योंकि वो जाना चाहते थे परमेश्वर के पास, कनान देश में जाना चाहते थे प्रभु की योजना के अनुसार। लेकिन रास्ते में चलते चलते उनके पास कह रहा है कि उनके बीच में उनका पास्ट आ जाता था। शैतान को मालूम था कि उनका पास्ट क्या है। वो कह रहे कि पुरानी बातों को याद करते हैं। शैतान ने उनको कहा, कह रहा देखो 3 दिन जब उनको खाना नहीं मिला, पीने को पानी नहीं मिला, तो शैतान ने उनके अंदर ये बात डाली, कह रहा देखा तुमने जो घर छोड़ा, तुमने जो कह रहा कि अब कह रहा मिस्र देश से निकल कर आए हो गुलामी में से, वहीं अच्छे थे, वहां पर तुम्हें मोटे मोटे लहसन खाने को मिलते थे, मोटे मोटे प्याज मिलते थे, मोटे मोटे मुर्गे मिलते थे खाने को। लेकिन यहां पर आकर कहता कि तुम्हें 3 दिन कह रहा मूसा के पीछे चलकर क्या फायदा मिला। ऐसा ही हो सकता है जब आप प्रभु में आए तो उसके
के बाद कहता लोगों ने कहता आपके फ्यूचर के बारे में पूछा हो, और उसी समय लोग आपको बोल रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे, कहते कि तुझे क्या मिला प्रभु में आने के बाद, आज भी तू चंगी नहीं हुई, आज भी तेरा घराना नहीं बचा, आज भी तेरा पति शराब पीता है, आज भी। जब आप पुरानी बातों को याद करते हैं उसी समय कह रहा है शैतान आपको फ्यूचर, आपको प्रॉमिस ऑफ लैंड तक जाने से रोक सकता है, आज भी रोक सकता है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि परमेश्वर कि मैं अपने पास्ट को याद नहीं करूंगी, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन पवित्र आत्मा मैं उस कनान देश में जरूर जाऊंगी, मैं उस आशीष में जरूर जाऊंगी। लेकिन जब आप पास्ट को ज्यादा याद करते हैं, जब आप अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, जब अपने पुराने ख्यालों को याद करते हैं, जब लोग आपकी बुराई करते हैं आप उन्हें क्षमा नहीं करते, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है वो लोग कभी भी आशीषित नहीं होते। लेकिन कनान देश के अंदर कहता है कोई नहीं गया, कह रहा लाखों लोगों में से सबकी कब्र वही बन गई जंगल में, मूसा तक की कब्र जंगल में बनी, लेकिन सिर्फ कौन लोग वहां पर आए, कह रहा सिर्फ दो लोग वहां पर पहुंचे, जिनमें से एक का नाम योशु और दूसरे का नाम कालेश। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ दो लोग कालेग कह रहा कि वो वहां पर पहुंचे, सिर्फ दो लोग वहां गए। आज भी बहुत सारे लोग प्रॉमिस ऑफ लैंड में, आज प्रॉमिस ऑफ करा कि वो हेवन में जब जाएंगे, जब वो अपने पास्ट को छोड़ देंगे, जब वो अपनी बुरी बातों को छोड़ देंगे, बुरे ख्यालों को छोड़ देंगे, तो याद रखना परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है। लेकिन कब करे कि जब आप पुराने विचारों से बाहर आएंगे। उत्पत्ति की किताब 26 के 19 में लिखा करे सब लूत की पत्नी को याद रखो। अपने पड़ोसी को बोलो सबकी पत्नी को याद मत करो, सिर्फ एक की पत्नी को याद करो। क्या लिखा? लूत की पत्नी को याद करो। यहां ये नहीं लिखा सबकी पत्नी को याद करो। आज पड़ोस में सबकी पत्नियां याद हैं, उसकी पत्नी कहां से आई है, राजस्थान से, उसकी पत्नी कहां रहती है, उसका पति क्या करता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है सिर्फ कहता है कि आप पास्ट में चले जाओ, कहता है कि याद रखना है, तो कह रहा है लूत की पत्नी को याद करो। कि लूत की पत्नी के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, कह रहा है कि वो हमेशा याद रखती थी, क्या करती थी, शैतान को उसका पास्ट मालूम था कि ये कौन है, उसके सामने वही रिकॉर्ड लेकर आता था, वही बातें लेकर आता था। बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में है सब नई सृष्टि हैं। याद रखना पुरानी चीजें मसीह लोग कभी नहीं खरीदते। मुझे किसी ने कहा पुरानी कार खरीद लो, मैंने कहा नहीं खरीदूंगा। बाइबल बताती है इस बात के लिए कि मसीह लोगों के लिए पुराना कुछ भी नहीं है। कुछ लोग पुरानी कार खरीदते हैं, पुराना घर लेते हैं। मैंने कहा, मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया, बेटे नहीं, हम पुरानी चीजें नहीं लेते। कुछ लोग अंदर के बनियान फटा हुआ पहनते हैं, अंदर की जुराब फटी हुई पहनते हैं, ऊपर से नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनको नहीं पता। कहते हैं कि आज बहुत सारे लोग जल्दबाजी में काम पर जाना, चल आई दे दे, पुरानी अड़ी दे दे, चल भाई, और ऊपर से ले। मैं कह रहा हूं कि अंदर से परमेश्वर जानता है आपने क्या डाला है, कि एक इंसान की औकात जो है अंदर से पता लगती है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज मसीहत की औकात अंदर से पता लगती है, अंदर से। इसलिए कह रहा पुराने मनुष्य तत्व को उतार दो, पुराने चाल चलन को उतार दो, पुराने स्वभाव को उतार दो, पुराने कपड़ों को फेंक दो। बाइबल कहती है इस बात के लिए, कह रहा है वो पुराने स्वभाव आपके चेक कर रहा है, वो पुरानी जिंदगी में आपके जाना चाहता है। शैतान आपकी पुरानी जिंदगी को आपके सामने लाता है, पुरानी लाइफ को आपके सामने लाता है कि आप निराश हो। आपके एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, पापा कह रही कि जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ तो मेरे सामने मेरा पास्ट आ जाता है, मेरे सामने वो आ जाता है जो मैंने शादी से पहले किया था, और मैं प्रार्थना नहीं कर पाती। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा पुराने मनुष्य तत्व को उतार दे, आज पुरानी जिंदगी को उतार दे। याद रखना, मैंने कहा घड़ी में से ये सुई, कहते हैं कि अगली सुई पर जाने पर टाइम लगाएगी, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे पाप डिलीट करने में टाइम नहीं लगाएगा। आज रात यीशु के नाम में अगर आप विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं आज आपका कैसा भी पाप हो, मैं कह रहा हूं वो डिलीट हो गया यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा पाप डिलीट हो गया। आप तो ऐसे गुस्से में आ गए जैसे मैंने आपका पर्स चोरी कर लिया हो। मैंने आपका कोई पर्स चोरी किया है? तो ऐसे मायूस से क्यों हो गए हो? जब आपके पाप डिलीट हो गए तो इसका मतलब आनंद के दिन आने वाले हैं। मैंने कोई आपका पर्स चोरी किया है, फिर ऐसे क्यों हो गए एकदम से? इसका मतलब कुछ था भले। हालेलुया, हालेलुया। कहता है पुरानी बातें बीत गई, पुराने करा के पास बीत गए, जितने मसीह में है सब नई सृष्टि आज से। आमीन। अरे लूत को समझाया, कहता तेरी पत्नी कर को क्या फटाफट बाहर निकल, आग लगने
वाली है, खत्म होने वाला है तुम्हारा घर घुर देश दोष। लेकिन उसकी पत्नी कहती है, हाय मेरे घर में कोका पड़ा, सोना पड़ा, चांदी पड़ा, हाय वो इतना बढ़िया कपड़ा, हाय मेरी माँ ने दिया था, लहंगा दिया था, इतनी बड़ी चद्दर, इतना बड़ा संदूक, इतनी बड़ी चद्दर, इतना बड़ा संदूक मेरी माँ ने मुझे दिया था। कह रही कि इतना सब कुछ दिया था। लेकिन लूत कह रहा, अरे पीछे मत देख, पर निकल ले, पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में है सब नई सृष्टि है, निकल ले। लेकिन वो पुरानी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं, मेरे घर में मोबाइल पड़ा, मेरी गाड़ी पड़ी, मेरा सब कुछ पड़ा। उसने कहा कुछ नहीं है, पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में हैं सब नई सृष्टि है। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे पलट कर नहीं देखना, पुरानी बातें खत्म हो गई हैं। और इसी समय याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, आज जितने मसीह में आए हैं, आप ये मत सोचो कि मेरे घर में पुराना सामान है, पुराना कपड़ा है, पुराने बर्तन है, जोड़ लूं। परमेश्वर कह रहा है जितने मसीह में आ गए हैं, चिंता ना करो। अगर आपके बर्तन चले गए, आपके कपड़े चले गए, आपका पैसा चला गया, चोर उठा कर ले गया, अरे जितने भी चले गए, कहता है जितने भी आपका सामान चला गया, पुरानी बातें, पुराने सामान जाने दो। कह रहा है तुम्हारे घर में सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है। आई एम राइट? कह रहे सब कुछ नया होने जाना आज रात। पवित्र आत्मा कुछ भी एक भी पुराना नहीं रखेगा। जब हम प्रभु में आते हैं तो प्रभु आपके घर में कार भी नवी करेगा, घर भी नया करेगा, सब चीज नई करेगा। लेकिन पहले तेरे को नया होना पड़ेगा, अंदर से नया होना पड़ेगा, पुराने मनुष्य तत्व को उतारना पड़ेगा, पुरानी जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा, पुराने पास्ट को भूलना पड़ेगा। लेकिन आज भी नहीं, मेरी चाची ने मुझे इतना बुरा कहा, मैं चाची तो प्रभु में आनी नहीं चाहिए, मामे ने मेरे शादी में 1 लाख रुपए का कपड़ा नहीं दिया, भात नहीं दिया मुझे, अच्छा 10,000 में टाल दिया, अमेरिका में रहता है, यह तो कभी भी प्रभु में आना नहीं चाहिए, इसको मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊंगी। मैं कह रहा हूं कि पुराने मनुष्य तत्वों को उतार दो, पुराने चाल चलन को उतार दो, पुराने स्वभाव को उतार दो। कह रहा है कि आज जितने मसीह में हैं सब नए हो गए हैं, सबका चाल चलन, कह रहा आपका चाल चलन नया हो गया है। कह रहा लूत की पत्नी को कहा, रे कह रहा कि जा पिछली बातें भूल जा, नहीं तो नमक का खंबा बन जाएगी। लेकिन वो पीछे देखने से मान नहीं रही है, पीछे पलट कर देख रही है। आज मैं कह रहा हूं कि जिसने भी पाप किया है, कह रहा कि आप इसी समय, कह रहा कि आज आपके लिए एक नया डोर जब खुलेगा जब आप पीछे का रास्ता बंद कर दोगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पीछे का रास्ता बंद कर, पीछे का रास्ता बंद कर। आगे का रास्ता खोल रखा है, पीछे का रास्ता भी खोल रखा है। इधर जाते हैं, अरे भाई पादरी विजेंद्र के यहाँ चलेंगे, अगर ठीक होंगे तो ठीक, नहीं तो भाई ठीक है फिर जड़ा लगवा लेंगे। पीछे का रास्ता बंद कर। अगर यहाँ है पीछे का रास्ता बंद कर। अगर आपने पीछे का रास्ता बंद किया है, आज रात करा तेरे लिए आगे का डोर खुलेगा चर्च। आमीन। ये औरत लूत अपनी जिंदगी में क्यों नमक का खंबा बन गई, क्यों उसकी आशीषें खराब हो गई? क्योंकि इसने पुरानी जिंदगी को, पुराने स्वभाव को, पुराने लाइफ को इसने बंद नहीं किया, इसने छोड़ा नहीं है। और इस औरत ने कहते पुरानी लाइफ में, कहते कि अपनी लाइफ में उन्हीं चीजों को याद रखा। आज भी औरतें, पता है आज भी औरतें आती हैं, घर में आएंगी और इसी समय जब नई शादी होगी, नई शादी होने के बाद पति के साथ जब झगड़ा होता है तो उसी समय क्या बोलते हैं? पति के साथ झगड़ा होने के बाद बोलते हैं पुराना दरवाजा खोल के आती है। अब देखो अपने पति को कहती है, करी मेरा झगड़ा हो गया, मैं मैके चले जाऊंगी, तू देखता रही हो। अरे इसका मतलब पीछे का दरवाजा खोल रखा है कोई डोर आज भी आपने। इसलिए कह रहे हैं कि आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पति पत्नी के ज्यादातर तलाक क्यों हो रहे हैं, पति पत्नी के झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो पीछे का रास्ता बंद नहीं करते। जब उनकी शादी होती है, उनकी माँ बोलती ले बेटे आज से माँ बाप यही है तेरे, और अगर ये तेरे को कुछ कहे तो मेरा टेलीफोन नंबर तेरे पास है। इसका मतलब क्या है? पिछला दरवाजा खोल रखा है। समझ में आया कि नहीं? कहता है इसका मतलब अपने पड़ोसी को बोला पिछले का रास्ता बंद कर, पीछे का रास्ता बंद कर। मैंने बताया आपके घर में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि आपके घर में क्लेश क्यों है? क्योंकि आप ही की माँ, आप ही की सास पीछे का रास्ता खोल के गई। हेलो कुछ कह देना, मेरे को फोन कर दिया। माँ बाप ऐसे हैं, जो माँ बाप किसी घर में जाते हैं, हेलो ये दीदी, ये धी तुम्हारी, ये बेटी तुम्हारी, और हम इन किसके लिए अब कुछ नहीं है, तुम ही हो सब कुछ, और हमें फोन ना कर दे आज के बाद। उनके घर कभी टूटते नहीं, याद रखना, बसते हैं यीशु मसीह के नाम में। करा चंगाई उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो आता है चर्च में, चल देख ले एक बार जाके पादरी विजेंद्र के पास, देख ले यीशु मसीह के पास जाके, ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर जय झोटेगी, नहीं तो भाई फिर झाड़ा लगवा लेंगे और क्या। समझ रहे कि नहीं? फिर वहीं चला जाएंगे
बाइबल कहती है कि सूरनी, नलाई हुई सूरनी, उसको कह रहा कि जाकर कह रहा जितना मर्जी पाउडर लगा दो, जितने मर्जी अच्छे कपड़े दिखा दो, उसको दिखाओ शीशे में, तू बहुत सुंदर होगी, अब तू कीचड़ में नहीं बैठना। क्या वो जाएगी नहीं? वो फिर जाएगी वहीं कीचड़ में, कि या मजा आ गया, वो वहीं जाएगी, वो दोबारा से कीचड़ में जाएगी। इसका मतलब आपका स्वभाव है, जब तक आप पुरानी जिंदगी नहीं छोड़ते, जब तक आप पुराना चाल चलन नहीं छोड़ते, तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ नया नहीं करता। आज भी आप कर्जे में हैं, आज भी आप बीमार हैं, अगर आज भी आप समस्या में हैं, अगर आज भी आप प्रॉब्लम में हैं, तो उसका कारण कौन है? उसका कारण हम खुद हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जितने मसीह में है, कह याद रखना, कह वो पुरानी बातें छोड़ कर आएंगे, पुराना जिंदगी छोड़ कर आएंगे, पुराना स्वभाव छोड़ कर आएंगे, पुराने नशे का स्वभाव छोड़ कर आएंगे, पुराना कल्चर छोड़ कर आएंगे, कराए वो सब नए हो जाएंगे। आज रात आपकी किडनियां नई हो जाएंगी, आपका लीवर नया हो जाएगा, करा आप छोड़ कर आएंगे। रोम के टाइम में मैं बताता हूं को, रोम के टाइम में क्या होता था, एक रोम की सैनिक जो थे, उनका जब युद्ध हुआ इंग्लैंड के साथ, तो उस समय में बड़ी पुरानी बात है कि वो जब इंग्लैंड में युद्ध हुआ, तो उसी समय इंग्लैंड के सैनिकों ने देखा कि बहुत सारे लोग रोमी व्यक्ति सैनिक जो है मारने के लिए आ रहे हैं, वो जहाज में आ रहे हैं, पानी के जहाज में। तो उसी समय उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली उनको मारने के लिए कि हम इनको अपने देश में घुसने नहीं देंगे। जब उन्होंने अपनी बंदूकें पोजीशन लगाई, तो उसी समय कह रहे कि जब वो जहाज से उतर रहे थे, वो उतरने के बाद एक एक सैनिक, एक एक कैप्टन उतरने के बाद उसने उतरा जहाज में से, और उतरने के बाद पीछे मुड़कर तिल्ली निकाली, लाइटर निकाला और जहाज में आग लगा दी। एक ने नहीं, दो ने, तीन ने, चार ने, 10 ने, सारे जहाजों में आग लगा दी। इंग्लैंड के सैनिक देख रहे ये क्या। जब वो रोम के सैनिकों ने कब्जा कर लिया इंग्लैंड के ऊपर, तो उसी समय वो पूछने लगे, कहते अरे, कहते तुम ये बताओ कि ठीक है तुम जीत लिए, तुमने कब्जा कर लिया, लेकिन तुम नीचे उतरने के बाद उस जहाज में आग क्यों लगा रहे थे? कहते हम इसलिए लगा रहे थे, कह रहे कि हम पीछे का रास्ता सैनिकों का बंद कर रहे थे, बंद, पीछे का रास्ता बंद कर रहे थे कि कोई ये ना कहे कि अगर गोली लगेगी, अगर ज्यादा सैनिक आएंगे तो पीछे मुड़कर जहाज में पकड़कर भाग जाएंगे। करा भागने का रास्ता बंद कर दिया। अब करा मरना जीना यही है, करा ले, करा सामने सामने। मैं कह रहा हूं आज रात अगर आप समझ गए कि अगर आज आप भी कोई खुला डोर, करा आपने कोई डोर खोल रखा है पीछे कि अगर चंगाई मिलेगी तो ठीक, अगर मैं मेरे घर में झगड़ा हो गया तो ठीक, अगर पैसा नहीं मिला भगवान के पास नहीं, अरे ताऊ से मांग लूंगा, चाचे से मांग लूंगा, अमेरिका में रहता मेरा दोस्त उससे मांग लूंगा। अगर आपने डोर खोल रखा है, इसीलिए परमेश्वर आपकी तरक्की नहीं होने दे रहा। मैं कह रहा हूं अगर आज आपने पीछे का डोर बंद कर आए हो, खुदा मैं तो तेरे पास आया हूं, मरूंगा जीऊंगा यही, तू ही मेरा कर्जा उतारेगा, तू ही मुझे सामर्थ देगा, तू ही मुझे चंगा करेगा। मैं कह रहा हूं ऐसे बंदे का विश्वास देखने के बाद पवित्र आत्मा कह रहा है जिसने अपना पीछे का डोर बंद कर दिया है, पलट कर पीछे का रास्ता बंद कर दिया है, आज रात एक नया रास्ता खुलेगा आपके लिए। आप हाथ उठाओगे, आपकी प्रार्थना के बाद एक नया रास्ता खुलेगा, आपकी ताकत का एक रास्ता खुलेगा, आपकी चंगाई का एक रास्ता खुलेगा। कह रहा वो स्वर्ग का रास्ता आपके लिए खोलेगा, आपके लिए नए मनुष्य तत्व होने का रास्ता खोलेगा। आपके बच्चों के लिए एक प्लान है परमेश्वर के पास। कह रहा एक नया डोर खुलेगा वो यीशु मसीह के नाम। अगर आज आप चाहते हैं कि नया डोर खुले, तो अपने पड़ोसी को बोलो पीछे का रास्ता बंद कर। पीछे का रास्ता पहले खोल कर आते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। याद रखना, पीछे का रास्ता बंद किया है तो परमेश्वर काम करेगा। कह रहा पहला राजा 10:28 में लिखा, परमेश्वर ने सुलेमान को बताया था कि सुलेमान एक राजा बन गया। सुलेमान को 2 बार परमेश्वर का दर्शन हुआ। सुलेमान से परमेश्वर ने 2 बार बात किया, लेकिन उसके बाद कहता है कि वो ऐसा व्यक्ति एक दिन पाप में गिर गया। कैसे गिर सकता है? अरे जब परमेश्वर आपसे बात करे, जब परमेश्वर आपको दर्शन दे, तो आप पाप में कैसे गिर सकते हैं? लेकिन ये कैसे गिर गया ये व्यक्ति पाप में? हाँ हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इसको बताया था। पहला राजा 11:1-2 भी पढ़ेंगे। हाँ पहले वो पढ़े। और जो घोड़े सुलेमान रखता था, नहीं पहले पहला राजा 10:28 11:1-2 पढ़। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्री से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी और सिदोनी और हित्ती थी प्रीति रखने लगा। वह उन जातियों की थी, उनने विषय में यहोवा ने इस्राएल से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वह तुम्हारे मध्य में आने पाए। वह तुम्हारे मन में अपने देवताओं की और निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने बताया था कि सुलेमान कहता कि तू
कभी भी कहता अन्य जाति लड़कियों की तरफ मुंह ना फेरना। लेकिन वो दो शक्तियां उसके पास थी। कह रहा उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको बुद्धि दिया, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने कहता उसके ऊपर ध्यान बनाए रखा। उसको कहा कि कहीं ऐसा ना हो कोई लड़की तेरे सामने आए और तेरे मन को फेर दे, कोई लालच की चीजें तेरे सामने आए और तेरे मन को फेर दे, तू सावधान रहना। तो शैतान को उसका पास्ट मालूम था। क्या मालूम था? उसका पास्ट मालूम था। शैतान ने उसको सर्च किया, कहता ये शराब की बोतल से नहीं गिरेगा। उसने देखा इसका जो डैडी था, इसका जो पापा था, उसका नाम दाऊद था। कह रहा कि दाऊद कहता कह रहा एक व्यभिचार में गिरा। तो उसने उसके सामने भी, उसके पास उसका रिकॉर्ड था, वो उसके पास्ट में गया और उसने उसी समय उसके सामने कहता उसका पास्ट ही रखा। सुलेमान के सामने बात किया। सुलेमान को कहा अरे सुलेमान, कहता तेरे बाप ने तो 100 रानियां कर ली थी और तब भी वो राजा था। अगर तू 1000 कर लेगा तो कौन सा तू हट जाएगा, कौन सा तू राजा के पद से हट जाएगा। और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाप ने 100 रानियां रखी और सुलेमान ने 1000 कर ली। मेरे को तो कभी कभी सोचकर हैरान होता है, एक पत्नी का नाम तो याद नहीं रहता, इतनी सारी का नाम कैसे याद रखता होगा। एक को बुलाता होगा ए चंपा, ए चमेली, ए कमेली, ए केला, ए अंगूरी, ए फुल्लो, ए मायावती। उसके बाद नहीं पता होगा उसके बाद याद नहीं होगा। उसके बाद नौकर से पूछेगा अगला लिस्ट किसका है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझना है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आज आप विश्वास करें, अगर आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन अगर आज आपको विश्वास है, पवित्र आत्मा कह रहा है सुलेमान को ने ये अपनी जिंदगी में गलती की क्योंकि वो पास्ट याद करता था, याद रखता था। मैं कह रहा हूं कि लोगों के बारे में आप याद रखते हैं, उसको कैसे घर मिला, वो पाप करता है तो क्या हो गया, वो शराब पीता है तो वो भी हम भी पी सकते हैं, वो भी गलत काम करता हम भी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता कि शैतान के पास तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड है, जिस वजह से तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, उसके पास पुराना रिकॉर्ड है। अगर आपके दादे परदादे शराब पीते थे तो वो आपके सामने शराब आपके बच्चों के पास जरूर लेकर आएगा, आपके पास जरूर लेकर आएगा। अगर आपके परिवार के लोग बेरोजगार रहे, उनको कोई काम नहीं मिला, कर्जे लेने की, उधार लेने की आदत थी, तो उसी समय वो उधार लेने वाली आदत आपके सामने लेकर आएगा। जैसी हैबिट आपके माँ बाप दादे परदादों में थी, वैसी हैबिट आपके सामने लेकर आएगा। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर जाने अनजाने में जो भी कोई अपराध, कोई गुनाह, कोई पाप हमने किया है, हम आज उसे मान लेते हैं और क्षमा कर हमें, और इसी समय डिलीट कर दे उन पापों को। आज यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको बिल्कुल शुद्ध कर दिया है। और मैं आज आपके ऊपर हाथ करके उसी समय जो शैतानी रिकॉर्ड है, जो शैतान के पास आपके दादे परदादों का रिकॉर्ड है, आपका रिकॉर्ड है, जो आप भी उसने इकट्ठा किया है, मैं इसी समय उसको डिलीट करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जला देता हूं। बोलो मेरे बच्चों के ऊपर से वो रिकॉर्ड, मेरे बच्चों के रिकॉर्ड, मेरे परिवार के रिकॉर्ड जल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपकी समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने सुलेमान को कहा कि मैंने तुझे माफ कर दिया है, दाऊद को कहा मैंने तुझे माफ कर दिया है। आज इंसानों से कह रहा है, लेकिन अगर आपने सच्चा पश्चाताप किया है तो परमेश्वर कह रहा है कि आपके पाप अपनी पीठ के पीछे फेंक चुका है, वो पलट कर देखना नहीं चाहता। मैंने क्या बताया कि पीछे का रास्ता बंद कर कर आया है, आपको पीछे का रास्ता बंद कर कर आना है। अगर आज आप तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन आज भी आपका फ्यूचर बंद क्यों है? समस्या कहाँ है? क्योंकि आप अपने आप को कहते हैं कि आज भी पापी समझते हैं, आज भी आप सही रीति से नहीं चल पाते। थोड़े दिन माफी मांगते हैं, फिर पाप में गिर जाते हैं, फिर पापी माफी मांगता है, फिर पाप में गिर जाता है। 2 लड़के थे, 2 पास्टर थे, और उसी समय वो पास्टर दोनों अपनी पत्नियों को लेकर, बच्चों को लेकर नाव में जा रहे थे। समुद्र में जब बीच में चले गए तो उसने कहा, पास्टर ने कहा चलो प्रार्थना करते हैं। और उसी समय पास्टर अशोक ने प्रार्थना किया, परमेश्वर जो भी कोई हमने पाप किया है हमें माफ कर। और उसी समय वो बीच में जब गए, दूसरा दिन आया तो पास्टर धर्मेंद्र ने कहा, कह रहा कि चलो पादरी साहब फिर दुआ करो, आज दूसरा दिन है। फिर दूसरे दिन फिर पास्टर अशोक ने कहा कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। और धर्मेंद्र ने कहा, अरे पास्टर जी 2 दिन से तो आप मेरे साथ हो, आपने कोई पाप किया ही नहीं। 1 दिन पहले तो मानता हूं जब हम नहीं मिले थे किया होगा, लेकिन 2 दिन से तो मैं भी देख रहा हूं आपने कोई पाप नहीं किया। बार बार क्यों कह रहे हो पाप किया है? आपके पाप डिलीट हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके क्रोध का पाप डिलीट हो गया है, आपके लड़ाई झगड़े का, गलत बोलने का, गलत विचारने का पाप डिलीट हो गया है। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर उतना दंड उस व्यक्ति को देता है जो क्षमा
दूसरों को नहीं करता, लेकिन उतना ही दंड उस व्यक्ति को भी देता है जो अपने आप को क्षमा नहीं करता। कई बार आप अपने आप को क्षमा नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि आज आप उस दंड के अंदर ना रहो। परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, लेकिन आज उन लोगों को नई सृष्टि बना रहा है परमेश्वर। कह रहा है कि ये नहीं कि नई सृष्टि परमेश्वर ने उसको बनाया पुराने नियम में। कहता कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अगर आज आप विश्वास करें तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। इसी समय ओए पुलिस वाले को कह मैं धरना लगाऊंगा बाहर। कहते फालतू बात नहीं कर रहा, गेट से बाहर हो जा। अब चपेड़े भी लगेंगे इसको पुलिस वाले को। हाँ, गुस्सा देख लेगा मेरा, आज गेट बंद कर दे। और अभी इसी समय कह रहे हैं कि आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन समस्या कहाँ है कि जो आज भी आपके पाप क्षमा नहीं हुए, समस्या कहाँ है? क्योंकि आप पुराने पास्ट में फिर चले जाते हैं, पुरानी जिंदगी में फिर चले जाते हैं। आज भी आपका फ्यूचर क्यों नहीं बन रहा? आज भी कौन कर्जे में है? आज भी कौन बीमारी में है? आज भी कौन समस्या में है? आप आज भी कौन प्रॉब्लम में है? कहता है वो प्रॉब्लम में जो पुरानी बातों को फिर से याद करता है, जो पुराने पास्ट में चला जाता है, पुरानी जिंदगी को भूलने की कोशिश नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं पुराने स्वभाव को छोड़ने की कोशिश नहीं करता। अगर आप शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो पुरानी जिंदगी बीत चुकी है, उसको छोड़ दो। अगर आपने अभी तक भी नहीं छोड़ा तो मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप कनान देश में नहीं जा सकते, आप बड़े डॉक्टर नहीं बन सकते, आप बड़े रिच पर्सन नहीं बन सकते, आप जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पर रूत के बारे में जब देखते हैं कि रूत की जब शादी हुई, जिस घर में गई उसी समय अकाल पड़ गया उस देश में, खाना खत्म हो गया, लोग उसको कोसने लगे। उसके 10 साल के बाद उसका पति मर गया, लोग उसके बारे में बोलने लगे, क्योंकि वो मिस्र देश से, मूर्ति पूजा के देश से यहाँ पर आई थी। और उसी समय उसने जब मूर्ति पूजा के देश से यहाँ पर आई तो उसी समय लोगों ने उसको कहा, कहते हैं कि उसकी सास ने कहा कि तू अपने देश में वापस लौट जा, मेरा बेटा तो मर गया है। लेकिन बोलती है, कहती मैं दोबारा वाली जिंदगी पीछे बंद करके आई हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं दोबारा पीछे नहीं लौटूंगी, मैं रास्ता बंद करके आई हूं, मैं मूर्ति पूजा के देश में वापस नहीं जाऊंगी। कहते मैंने रास्ता बंद कर दिया है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि जिस रास्ते को आपने छोड़ दिया उसको बंद कर आना। और थोड़े दिन के बाद रूत को परमेश्वर ने सबसे ज्यादा धनी बनाया यीशु मसीह के नाम में। आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, अयूब का एक बच्चा मरा, लेकिन उसके बाद उसके 10 फैमिली में 10 लोग और मरे। क्यों मरे? उसका पशु मरा, उसके बैल पशु सब मर गए। उसके बाद प्रॉब्लम क्यों आती रही? क्योंकि वो उसकी पत्नी ने अपना रास्ता खोल रखा था, उसने एक रास्ता खोल रखा था। एक बच्चा है, मतलब बार बार मुंह से निकाल देती, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। जितना आप कुड़कुड़ाएंगे, जितना आप बुड़बुड़ाएंगे, मैं कह रहा हूं ये रास्ता बंद कर दो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाला। परमेश्वर उन लोगों के ऊपर दया करता है, चाहे आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, चाहे आपको कुछ भी मसीह में आने के बाद बर्बाद हो गया हो। अयूब का बर्बाद हो गया सिर्फ किस कारण से? उसकी पत्नी के कारण से, क्योंकि वो मुंह से अनाप शनाप बकती थी परमेश्वर के लिए, और वो कुर्डी पर आ गया। करोड़पति आदमी एक गोबर की कुर्डी पर बैठकर खाना खा रहा है, तिल्ले फोड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि टाइम पास कर रहा है। कारण क्या है? कारण कह रहा है कि वो उसने पुराने स्वभाव को आज तक नहीं छोड़ा, पुरानी चीजों को आज तक नहीं छोड़ा, पुरानी जिंदगी को हाय हाय करने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं कि आज भी कुछ मिले ना मिले, और इसी समय अयूब ने जिस दिन अपने दांतों के तले उंगलियां दबाई और कहा परमेश्वर अब तो मैं एक बार कह चुका, आज के बाद मैं नहीं कहूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, आज के बाद कहता कि मैं तेरा खोया हुआ वापस लौटाऊंगा। और परमेश्वर ने उसको वापस बुलाया और यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी बनाया और सामने रखा और उसको कहा देख, कहता कि जो तेरे बच्चे मर गए थे उस सबसे सुंदर हैं कि नहीं? उस पूरे यूरोप के अंदर सबसे सुंदर लड़के लड़कियां उसके पास आए। और मैं कह रहा हूं बेटे बेटियां दिए, जो उसने खो दिया था उसके बाद परमेश्वर ने उसको बेटे बेटियां दिए। और जो उसके पास नहीं था परमेश्वर ने सबसे ज्यादा धनी कर दिया, यूरोप में सबसे नंबर 1 धनी हुआ वो। मैं कह रहा हूं कि आज रात अगर आप पुराने स्वभाव को छोड़कर आए, आज आप तौबा करें, अगर आज आप पुरानी जिंदगी को छोड़ दें, परमेश्वर कह रहा है पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में हैं, कहता है कि शैतान उनके फ्यूचर को छूने भी ना पाएगा। आज आपके बच्चों के फ्यूचर को छूने भी ना पाएगा। बस अपने पास्ट को कहता याद नहीं करना, अपनी बातों को कहता उनको याद नहीं करना कि हम क्या थे क्या नहीं थे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता कि आज आपको पुरानी जिंदगी को लात मारना है, पुराने स्वभाव को लात मारना है, और कह रहा है पुराने रास्ते को बंद कर देना है। अगर आज आपका दोस्त कहे चलो जुआ खेलते हैं, चलो लॉटरी लगाते हैं, चलो शराब पीते हैं, चलो ठट्ठा करते हैं, चल यार उधर घूम कर आते हैं, मैं कह रहा हूं कि उसी समय उसको कहो मैंने पाप की जिंदगी का रास्ता बंद कर दिया है। जिन्होंने बंद कर दिया है परमेश्वर ने एक नया रास्ता आपके लिए खोल दिया। आज एक नया डोर खुलेगा चर्च। आमीन बोलने वालों के लिए डोर खुल रहा है। सुलेमान के पतन का कारण सिर्फ 3 कारण थे। उसका कारण यह था कि पहला वो लेडीज में इंटरेस्ट रखता था, दूसरा कारण करा के पास्ट को याद रखता था, तीसरा करा उसने 3 मूर्तियां बनाई पहाड़ पर जाकर।
और परमेश्वर को क्रोध दिलाया। किस कारण से? क्योंकि वो अपनी अन्य जाति पत्नियों की बहकाए में आ गया था। अगर आज बाइबल पढ़ते हैं, भजन संहिता 51 का 10, उसमें लिखा, दाऊद बोलता है, मुझे नए सिरे से उत्पन्न कर दे। परमेश्वर मुझे नए सिरे से उत्पन्न कर दे, मेरी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर दे। आज पवित्र आत्मा आपको एक नई आत्मा देना चाहता है। पुरानी आत्मा आपके अंदर कहता है कि वो फिर पाप में ले जाती है, फिर उन विचारों में ले जाती है। आपके अंदर जिस दिन यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन पवित्र आत्मा ने आपको एक नया आत्मा दे रखा है। कह रहा है कि वो आपको आगे कह रहा है कि पुरानी जिंदगी में नहीं जाने देगा। पुराने पास्ट को खत्म करके आना, पुराने रास्ते को बंद कर आना, विश्वास करना। शैतान आपको हमेशा डर में, चिंता में, जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो वो आपको अंदर से कायल करता है कि परमेश्वर ने तुझे माफ नहीं किया। हो सकता है आप किसी लड़की के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि वो लड़की कह रही हो कि मैंने बहुत अपनी जिंदगी में अपराध किए हैं, तो उसी समय कह रहा हूं जा तेरे पाप क्षमा होंगे, लेकिन अंदर से आपको कह रहा होगा तेरे कौन करेगा कालिया है। आप अंदर से डर रहे होंगे, लेकिन याद रखना मैं क्या कह रहा हूं कि जब आपने तौबा किया, आपके पाप आज डिलीट हो गए यीशु मसीह के नाम में। सारा शैतानी रिकॉर्ड डिलीट हो गया आपके ऊपर से। जो आपके रिश्तेदारों का, आपका परिवार का, पुरखों का जो रिकॉर्ड उसने इकट्ठा कर रखा था, आपका स्वभाव इकट्ठा किया हुआ था, वही स्वभाव आपके सामने लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने डिलीट कर दिया उस रिकॉर्ड को यीशु मसीह के नाम में। बस अपने पड़ोसी को बोलना, ओए पीछे पत्थर रख किया। जोर से बोलो अपने पड़ोसी को, ओए पीछे पत्थर रख किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं गली में जाके किसी का रास्ता ही बंद कर दो। कह रहे पादरी साहब ने कहा रास्ता बंद। कह रहे ये लड़की छेड़ने आता है, इसके लिए इस गली में गेड़ी मारता है, रास्ता बंद। मैं कह रहा हूं वो बंद नहीं करना। आज आपके घर में, परिवार में, मैं कह रहा हूं कि विश्वास करो, हाथों को उठाओ अपने। आज कोई भी कर जाओ, आज आप बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप आज कैसे भी बंधन में होंगे चर्च, आज आप बाहर आएंगे बंधन से चर्च। आमीन। आज आप कैसा भी कर जाओगा, आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि विश्वास करना। आज रात अपने हाथों को उठाओ, जिसके ऊपर कैसा भी बंधन हो, पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ बोलो, प्रभु मेरे गुनाह क्षमा कर, जो मैंने जाने अनजाने में किया मुझे माफ कर। मैं परमेश्वर की निज धन हूं। बोलो मैं परमेश्वर तेरी संतान हूं, मेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मैं क्षमा पाया हुआ व्यक्ति हूं, पर मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है। विश्वास करो, आज आपके ऊपर से हर प्रकार का बंधन टूट गया है, हर प्रकार के गुलामी का बंधन टूट गया है। आज कर्जे के बंधन से आजाद हो रहे हो, बीमारी के बंधन से आजाद हो रहे हो, हर शैतानी चक्कर खत्म हो गया। आज आपके परिवार से वो शैतानी रिकॉर्ड खत्म हो गया। चर्च, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के पास आपके लिए एक प्लान है। कहता है कि वो आज आपको छूकर चंगा करना चाहता है, वो आज आपको फिर से नए सिरे पर लेके जाना चाहता है। आप जीतेंगे इस साल में, आप फेल नहीं होंगे, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी। जो भी बच्चे नशे कर रहे हैं, जो पति नशे कर रहा है, आज रात के बाद आप उसको बदलता हुआ देखेंगे, उसका फ्यूचर बदलता हुआ देखेंगे, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ आते हुए देखेंगे। जो पति पत्नी, जो लोग, जो रिश्तेदार, जो दोस्त आपके भटक गए हैं, नशे में चले गए हैं, उन्हें वापिस लौटता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। वो प्रभु में वापिस आएंगे। मैं देख रहा हूं आपके घर के बाहर लड़ियां लगी होंगी, आप आनंद करेंगे। आनंद, आपका फ्यूचर आनंद वाला होगा। आज रात के बाद आप आनंद के साथ आएंगे चर्च, आप आनंद को देखेंगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा आज रात, आपकी ब्लेसिंग उतरेगी आज रात, आपको छुएगा मेरा परमेश्वर। आज उतरेगा चमत्कार, आज परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर आएगा और चीज में आपको छुएगा। आज बरकतों का टाइम आ रहा चर्च, आज आपके लिए बरकतों का समय। पवित्र आत्मा नजदीक है। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आशीषों को देख रहे हैं, जितने आमीन बोल रहे हैं आशीषों को देख रहे हैं वो आज। इसी समय मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। आप बैठे रहे और कोई हिलेगा नहीं। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। कह रहा है शैतान ने जितना आपका फ्यूचर खराब करने की कोशिश किया था, कहता है परमेश्वर ने उसके सारे रिकॉर्ड, उसके प्लान जला दिया आपके ऊपर से। बस आपको पुरानी जिंदगी में नहीं जाना, पुराने स्वभाव में नहीं जाना। आज बंद कर देना वो रास्ता। कह देना अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवारों को कि मैं तो वो रास्ता बंद कर आया हूं। कोई कहे कि इतना टाइम हो गया तुझे चर्च में जाते तो ठीक नहीं हुआ, उसे कहना कि ले जा आज के बाद। कहता मैं ठीक हो गया हूं। हाँ, न्यूज वाले भाई इतने मुश्किल से ढूंढ रहे हो, मुझे बता दो, मैं ढूंढवा देता हूं अपने। और इसी समय देखो मैं आदेश दूंगा, जहां पर भी दुष्ट आत्माएं हैं अभी वो चिल्लाएंगी और निकल कर आएंगी।
और इसी समय आज मेरे पास वो कपड़ा है, मैं हाथ लगाऊं, कपड़ा लेकर आ और लगाऊंगा, वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय चलो खाया पिलाया निकल रहा बाहर, अबालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा राना रा रा, देखो उखड़ रही है, वो उखड़ रही है, चीखते चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आएंगे, दौड़ते हुए पीछे से निकल आओ 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 ना रा 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 रा, बाकी लोग बैठे रहो, निकल आओ 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 निकल आओ। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा निकल आओ निकल आओ निकल आओ निकल आओ निकल आओ। नीचे बैठो, नीचे निकल आओ, चलो नीचे बैठो, नीचे बैठो, ओए अपने हाथों को उठाओ, नीचे बैठो, नीचे चलो, यहाँ नहीं आया कोई, वहीं बैठे, वहीं आगे नहीं आया कोई, पिछड़ो 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 पिछड़ो, खाया। सुनो एक मिनट, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है आगे नहीं आना किसी ने, तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूं मैं, ऐसे थोड़ी होगा। अपने हाथों को उठाओ और निकल रही है वो चीजें, आपके अंदर से निकलेगी, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, नीचे बैठ जाओ, बाहर आओ 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 बाहर आओ, निकल आओ निकल आओ, झुंड का झुंड, झुंड का झुंड, झुंड का झुंड, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ, रा 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 बाहर आओ बाहर आओ, चलो खाया पिलाया बाहर, खाया, बाकी नीचे बैठो, नीचे बैठो, ओए नीचे बैठो, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, इसी समय खाया पिलाया बाहर, 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 आजाद हो जाओ, गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, इसी समय आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वही आएगा आगे, इसी समय आजाद हो जाओ, फायर, बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, ना 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 ना, इसी समय बाहर आ जाओ, फ्री 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 फ्री, नीचे बैठो नीचे बैठो, इसी समय निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर, क्या ला रा 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 रा, पवित्र आत्मा की सामर्थ छुए आपको, यीशु की सामर्थ छुए, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। बंधनों को तोड़े यीशु का मसीहा, अपने हाथों को उठाओ, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और उसी समय अपने रुमाल को घुमाओ, शाबाश, अपने रुमाल घुमाओ, शाबाश, ऊपर आ सकते न्यूज़ चैनल वाले, अपने जो लोग नशे में हैं, नशे में हैं, जो लोग नशा करते हैं हाथ उठाओ, जो लोग नशा करते हैं, सुनो अपने रुमाल नीचे करो, शाबाश, सुनो सुनो सुनो, जिन लोगों ने रुमाल नीचे करें, रुमाल नीचे करें, जिन लोगों ने नशा छोड़ दिया वो हाथ उठाओ बस, जिन्होंने नशा छोड़ दिया, जिन्होंने प्रभु में आने के बाद नशा छोड़ दिया हाथ उठाओ। जिस औरत ने, आदमी ने नशा छोड़ दिया, अपने हाथों को उठाओ, दोनों हाथ अपने दिखाओ, शाबाश। जिसने नशा छोड़ दिया बुला उनको ऊपर और इनको सर्च करा। जिन लोगों ने नशा छोड़ दिया ऊपर उठाओ हाथ।
वो देखो नशा जिन्होंने छोड़ा, दोनों हाथों से ऊपर करो। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने नशा छोड़ दिया। पवित्र आत्मा तूने उनकी जिंदगी में काम किया है। ये खुशखबरी आपके लिए जिन्होंने नशा छोड़ दिया है, आज आपके घर में बरकत आने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। जो काम आज तक नहीं हुआ आज होगा। जो नशा करते हैं हाथ उठाओ। जो भी कोई नशा करते हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई नशा करता है हाथ उठाओ। जो आपका पति ने आज तक नहीं छोड़ा, आपके बच्चों ने नहीं छोड़ा, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी आज से वो नशे के बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। यीशु की सामर्थ्य से नशे इनके ऊपर से नशे का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे हाथ रखने से लोग चंगे हो जाएं। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, और इसी समय घुमाओ, इसी समय घुमाओ, शाबाश। आबा लबाश शाबाला बाबा, जोर जोर से घुमाओ, रुमाल घुमाओ, शाबाश। आबा लबाश शाबाला बाबा, लबाश शाबाला बाबा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इसमें रुमाल घुमा रहे हैं, तेरे वचन में लिखा, मेरे प्रभु तेरे वचन में लिखा कि इस समय कि अगर बीमार व्यक्ति विश्वास करे वो चंगा हो जाएगा। आज पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ उतरे। जितनों ने आज पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया है, पुराने स्वभाव को छोड़ दिया है, पवित्र आत्मा आज रात मेरे पिता परमेश्वर इनके ऊपर पवित्र आत्मा तेरी दया होने पाए। सुनो, जिसके नाम BNRSGHKLMN से वो लोग नई कार के साथ आएंगे दिसंबर में। ओ मोचा लगी गैया ने, 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 ओ मोचा। मैं फिर कह रहा हूं, जो रुमाल घुमा रहे हैं घुमाओ, क्षमा सब आपके प्रेयर का टाइम है। इसी समय पवित्र आत्मा ब्लड शुगर जाए, ब्लड प्रेशर जाए, किडनियां चंगी हो जाए, पथरियां जाए, रसोलियां जाए, कैंसर जाए, शुगर जाए, तेरे नाम से मेरे परमेश्वर तेरे नाम से चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। सर्वाइकल जाए, माइग्रेन जाए, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, आज लंगड़े खड़े हो जाएं, व्हीलचेयर से आजाद हो जाएं, सर्वाइकल खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में हील हो जाए। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। अपने हाथों को उठाओ। जिसको कानों में प्रॉब्लम है, बहरा है, इसी समय ये रुमाल रख लो अपने सिर पर। इस रुमाल में एक अभिषेक आ गया। यीशु मसीह के जब कपड़े को छुआ तो वो लहू बहने की स्त्री, जिसको लहू बहने का रोग था, वो चंगी हो गई। ये सामर्थ है परमेश्वर का। जो लोग बीमार हैं वो चंगे होने के लिए जा रहे हैं। जिनके पास हनी है, मैं फिर कह रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं मैं उनके लिए एक बार और, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, जो इसी समय हनी है जिनके पास, अपने हाथों में उठाओ। और पवित्र आत्मा जी जो आज इस हनी को ले, मेरे पिता परमेश्वर मिठास को ले, शहद को ले, मेरे प्रभु जी उसके घर में आज से चंगाई की मिठास आए, मिराइकल मनी की मिठास आए, खुशखबरी मिले यीशु मसीह के नाम में। कि भविष्यवाणी आपके लिए, जो लोग शहद खा रहे हैं और अपने रिश्तेदार बच्चों को दे रहे हैं, उसको कोई नई टेस्टमनी, नई खुशखबरी मिलेगी यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी को कह रहे कि 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट, कोई लोन क्लियर हो रहा है। मैं देख रहा हूं कोई 1 करोड़ रुपए का बिजनेस कह रहा है, खोल रहा है, आशीष आ रही है आपके बिजनेस में। बहुत सारी गुड न्यूज आपके हाथ लग रही है यीशु के नाम में। इसी समय बहरा चंगा हो रहा है कोई। मैं देख रहा हूं किसी के कान खुले हैं, किसी की आंखों से चश्मा उतर गया है, किसी के काला मोतिया गया है, चिट्टा मोतिया गया है। अगर किसी को कोई गवाही है, राइट साइड में आओ और इसी समय बताओ पवित्र आत्मा चंगा करता है कि नहीं। देखो इसी समय हाथ घुमा कर देखो, बैठ कर देखो, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो, हिल कर देखो, कमर घुमा कर देखो, बेल्टे उतार कर देखो। अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिसकी बेल्टे थी उतर गई है, चेक करो। जिसका डंडा था अभी उतर गया है, हाथ डंडा छोड़ कर देखो। किसी को एलर्जी थी स्किन में, मैं कह रहा हूं आज वो एलर्जी का श्राप टूट गया यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी बच्चे की एड़ियां नीचे लगती थी, आज नीचे लगने लगी यीशु के नाम में। कोई गूंगा बहरा था, गूंगा बहरा, मैं कह रहा हूं चेक करो, उसके मुंह में उंगली डालो, चेक करना, भी चेक करना, गूंगा बहरा है कोई, आज बोलने सुनने लगा है यीशु मसीह के नाम में। यीशु के खून से दो मुझे, यीशु के खून से दो मुझे। कोई गूंगा बहरा है, फिर कह रहा हूं कोई गूंगा बहरा है, चेक करो, जो काम नहीं कर सकते करके देखो। मैं देख रहा हूं अभी गूंगा बहरा चंगा बहरा। कौन है गूंगा बहरा यहाँ पर? किसके घर में कोई गूंगा बहरा है? हाथ उठाओ। इस समय आपके पड़ोस में है कोई? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। शाबाश, गूंगा बहरा
आंख से नहीं दिखता, एक आंख से दो आंख से नहीं दिखता, उठाओ, शाबाश। हाँ हाँ, अभी इसी समय हाथों को उठाओ, मुंह में उंगली डालो, मुंह में उंगली डालो। और इसी समय, अभी इसी समय बोलने की सामर्थ्य आने पाए यीशु मसीह के नाम में, बोलने की सामर्थ्य आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, जिसको कानों से नहीं सुनता, हाँ आ जाओ इधर, सन सन सन, हाँ चप्पले 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 उतार दे, आजा भाई। जिसको सुनता नहीं और जिसको बोलने में प्रॉब्लम है, कोई हकलाता है, निकाल इसको, लड़की को, हाँ शाबाश, जल्दी जल्दी लाइन लगाओ, लाइन लगाओ, लाइन लगाओ इधर, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। आ जाओ, शाबाश, लाइन लगाओ फटाफट जल्दी से। गूंगे प्यारे जल्दी आ जाओ, जिसके कानों में प्रॉब्लम है, जिसको देखने में प्रॉब्लम है, आज लाइन लगाओ। आज यीशु मसीह आपके ऊपर दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लाइन लगा ले। शाबाश, पहले यही खड़े जल्दी जल्दी, शाबाश। जो गूंगे बहरे हैं, शाबाश, जिनको एक आंख से नहीं दिखता, दोनों आंखों से नहीं दिखता, ले आ, शाबाश। गूंगे बहरे जिनको प्रॉब्लम है, जिसको चंगाई मिले, राइट साइड चले जाओ यीशु मसीह के नाम में। हाँ लाइन लगाओ, शाबाश, हाँ हाँ हाँ, देखो, हाँ हाँ, अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा, बहरापन जाए यीशु के नाम में, बहरापन जाए, बहरापन जाए, फ्री फ्री यीशु के नाम में। हाँ, कब से नहीं? इसको जब से इसने बचपन से जन्म लिया, जब से बोलता ना, जन्म से बोलता सुनता नहीं है। मैं हाथ रखते चला जाऊंगा, आप चेक करते रहना। जन्म से बोलता सुनता नहीं है। हाँ शाबाश शाबाश, नहीं, जन्म से ये बोलता है। हाँ 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 हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? कान से सुनता नहीं है, दोनों से, दोनों में उंगली डाले, दोनों में उंगली डाले। आपको तब से मेरा कान बह रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कान से पानी हमेशा गिर रहा है। मेरा कान में 14 साल से मेरे कान में प्रॉब्लम है, कान में छेद है और बहता है। दोनों कानों में उल्टा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा। पवित्र आत्मा तू इसी समय चंगा कर यीशु के नाम में। पापा पापा, हाँ हालेलुया। अब इसी समय जब बेटे, जब धीरे धीरे सामर्थ्य के काम होते हैं, पिछड़ जा पिछड़ जा पिछड़ जा बेटे, पिछड़ जा। गवाही ले ली मैंने तेरी, पिछड़ जा। देखो चंगाई कैसे होती है, थोड़ा सुनेगा। जब यीशु मसीह को दिखा और यीशु मसीह ने जब अंधे पर हाथ रखा तो उसको पूछा क्या दिख रहा है, कहता धुंधला धुंधला दिख रहा है। फिर बाद में वो साफ साफ देखने लगा। सुन रहे कि नहीं? अभी आपने से पूछा था, क्या कह रहा था? हाँ, अभी देखो सामर्थ कैसे बढ़ती चली जाएगी। पापा पापा, जोर से बोल, पापा पापा। ताड़ी बजाएंगे जोर से। हाँ हाँ, सुन सुन सुन, और चीज, हाँ हाँ, और चीज समय अभी दोनों, अभी दोनों इस, हाँ, कानों में उंगली, सुनता नहीं है, बह रही है। मैंने दोनों कानों में जान के उंगली डलवाई है 2 बार। सुनाई दे रहा। पापा चाचा, पापा चाचा, पापा सोलोनिया। ला 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 ला, ला 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 ला। नहीं, अपने हाथ से खाता भी नहीं, खवाना पड़ता है इसको। नहीं जी,
यीशु के नाम में परमेश्वर की सामर्थ उतरे यीशु मसीह के नाम में, फ्री यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ क्या है, क्या कौन है इसके साथ? हाँ हाँ यीशु के नाम में। हाँ हाँ कौन से कान का? ये वाला। और चाय पीती तो इसमें को आती है लिख करके। नहीं सुनता है इस कान से कि नहीं? हाँ आती है आवाज, मगर पर्दा फटा हुआ है। डॉक्टर ने दूसरे को बोल दिया है कि दूसरा पड़ेगा, ये नहीं काम करेगा। नहीं नहीं, अब मैं इस कान के लिए प्रार्थना करूं, इसके लिए करूं? इसके लिए क्या इससे 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 सुनता है? इससे इससे सुनता ज्यादा नहीं? आती है सुना, इससे नहीं आती है। इससे नहीं आती तो दोनों कान बंद कर ले, जोर से दबा ले। लड़कियों दबाओ उसके, जोर से दबाओ उसके कान। हट जा पीछे, जा। चंगी हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बहरे सुनने लगे, बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पकड़ के रखना, पकड़ के रखना। माई आंखें खोलो। दो दो पापा पापा चाचा चाचा पापा चाचा। तारीफ करेंगे। ला 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 ला। हाँ हाँ यीशु मैं हाथ रखते जा रहा हूँ, मैं हाथ रखते जा रहा हूँ और चेक करते रहो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय फटाफट फटाफट। हाँ यस यस। हाँ इसी समय मैं हाथ रख रहा हूँ और इसी समय चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। ना रा 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 चेक करो, चेक करो, चेक करो। गवाही के साथ, गवाही के साथ गवाहियाँ लेंगे। शाबाश। हाँ फटाफट गवाहियाँ लेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ गवाही जल्दी से। माइक पकड़। फटाफट बोल। हालेलुया। प्रॉफिट बहन बता रहे हैं बचपन से एक कान से टोटली बहरे थे, अभी लेहन प्रेयर किया, आपने चेक किया, बहरी सुनने लगी। गूंगे बोलते गए, बहरे सुनते गए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे। हाँ हाँ दोनों कान में उंगली डाल बेटे, दोनों में, दोनों में। हाँ हाँ ताड़ी बजा पीछे से। दो कितने कितने? दो ताड़ी बजा, एक फिर बजा, दो। जोर से तारीफ करो। ला 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 ला। हाँ हाँ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कान में बचपन से जल्दी जल्दी। हाँ फटाफट इधर ले आगे यार, अब हमें अपना काम करने दे। अभी हीलिंग मिली है, चंगी हो गई। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी बहन 14 साल से ब्रेस्ट के अंदर गिल्टी थी। हाँ, हाँ। आपने आते लेहन प्रेयर किया, बता रही वो गिल्टियां गांठें गायब हो चुकी हैं। मुक गई मुक गई मुक गई। हाँ, अभी इसी समय हाथ घुमा रहे थे, रुमाल घुमा रहे थे, प्रार्थना किया, भविष्यवाणी किया। अभी कब से दी गिल्टियां गांठें बेटे? 14 साल से। 14 साल से। फटाफट फटाफट आगे ले आ लड़कियां, फटाफट। अभी अभी गिल्टियां गांठें हैं? नहीं। जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट। हाँ 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 जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी बहन तारी 1 साल से टोटली बहरापन था। हाँ। अभी आपने बोला चेक करो, आपने लेहन प्रेयर किया, बहरी सुनने लगी है। ला 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 ला। अभी हाँ बेटे कब से नहीं सुन पा रहे थे? 1 साल से इससे सुनाई नहीं देता, ये एक ही से अभी देता है। अभी चेक कर, चेक कर, दोनों कानों में उंगली डाल ले, चेक कर। ताड़ी बजा लड़की। दो। एक बार और बजा। एक। तारीफ करेंगे जोर से यीशु के नाम में। सुनो अभी सुनाई दे रहा है? अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे मुझे एक कान से सुनता नहीं है, अभी सुन रहा है? अभी मेरे पति भी डांट रहे थे, जो सुनाई नहीं देता है कुछ भी। पति डांट रहे थे, सुनाई नहीं देता। और अभी क्या हुआ? अभी सुनाई देने लगा। जोर से तारीफ करे, जोर से। नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रहे 14 साल से एक कान का पर्दा फटा हुआ था, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, अभी आपने लेहन प्रेयर किया, बहरी सुनने लगी। बोलते गए। देखो चेक करो, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं। हाँ हाँ शाबाश। गवाही के साथ। हाँ नेक्स्ट। हाँ हाँ प्रॉफिट जी बहन तारी 20 साल से एक कान का बहरापन था। हाँ। अभी आपने बोला रुमाल को घुमाकर लगाओ। हाँ। बता रही मैंने जैसे ही वो रुमाल लगाया,
मेरा बहरापन जा चुका है, मैं सुनने लगी हूँ आज। गूंगे बोलते हैं। हाँ हाँ वो देखो चेक कर रहा है, खुद उसका बाप चेक कर रहा है। चेक कर, अच्छे से चेक कर इसको। हाँ हाँ शाबाश शाबाश। हाँ कब से थी प्रॉब्लम? 20 साल से। क्या प्रॉब्लम थी? कान का बहरापन था। हाँ। डॉक्टर ने कहा था कि कान का पर्दा फट चुका है और आपका ऑपरेशन होगा। जब मैंने रुमाल लगाया अभी सुनने लगा। हाँ कानों में उंगली डाल ले, देखो अभी इसको सुनने लगा। कानों में उंगली, दोनों कानों में उंगली डाल। दो दो पापा लड़की ऊपर कर, पापा पापा चाचा पापा चाचा। ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ नेक्स्ट हालेलुया। नेक्स्ट। हाँ प्रभु जी बहन बता रहे 4 महीने से ब्रेस्ट में बड़ी बड़ी गिल्टियां थी, अभी आपने कहा चेक करना, रुमाल घुमाया लगाया, गिल्टियां ब्रेस्ट से खत्म हो गई। मुक गई तेरे आधी रात। सुनो हाँ बेटे कब से थी गिल्टियां गांठें? 4 महीने से। 4 महीने से। और अभी क्या हुआ? अभी आपने बोला रुमाल घुमा के लगाओ, वो छू। अभी आजाद हो गए। जोर से तारीफ करें। नेक्स्ट नेक्स्ट और वही है। नेक्स्ट। सबकी पापा जी, पापा सबकी जी। लाइन लगा, जल्दी कर, इतना टाइम नहीं है, जल्दी कर, लाइन लगा। ओए सबकी लाइन लगा दे, शाबाश फटाफट सामने लाइन लगा दे बस। हालेलुया। प्रॉपर्टी जी माता बता रही है कि 20 साल से इसके लेफ्ट कान के पीछे गिल्टी थी और ने डॉक्टर्स को भी दिखाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था। अभी प्रोफेसर को रिसीव किया, वो गिल्टी धुआं बन के उड़ चुकी है। वो मुक गई हाँ हाँ क्या क्या प्रॉब्लम था? लेफ्ट कान के पीछे गिल्टी थी गिल्टियां थी 20 साल से। कब से थी माता जी गिल्टियां? 20 साल से। 20 साल से। और अभी क्या हुआ? 20 साल से। अभी क्या हुआ? अब खत्म हो गई, खत्म हो गई। कहाँ ले रहे? दो कैमरे, एक इधर एक उधर, क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ कब से थी गिल्टियां? 20 साल से ही, 20 साल से। और अभी क्या हुआ? खत्म हो गई। गिल्टियां गायब होगी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट हालेलुया। नेक्स्ट। हाँ प्रभु जी बच्चा बता रहे 6 महीने से चेस्ट के अंदर बहुत बड़ी गांठ थी। हाँ, हाँ। अभी आपने बोला रुमाल को लगाओ। हाँ। बता रहे मैंने रुमाल घुमाकर लगाया, वो गांठ गायब हो चुकी है आज। जोर से तारीफ करो, जोर से। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें। शाबाश बेटे कब से थी गिल्टियां गांठें? जोर से बोल। 6 महीने से। 6 महीने से। और अभी हाथ लगा के देखा? यस। अभी कहाँ गई गांठें? उड़ गई, धुआं गायब हो गई हैं। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी अद्भुत टेस्टमनी है। हाँ, हाँ। आज आपने आते ही बहन के ऊपर हाथ रखा था। हाँ, हाँ। काफी साल से व्हील चेयर पर थे। आपने जब ले हैंड प्रेयर किया बता रहे थे अभी कि मुझे आज ट्रेन में लोग उठा कर लेकर आए थे। हाँ। आज जैसे अपने हाथ रखा, पैरों में जान आई है, व्हील चेयर छोड़कर चलने लगी। जीसस। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। जो हमें दिया बेवकूफ- बचाओ। चल चल शाबाश, बैठ के देख, खड़ी होकर देख। देखो आपके सामने बैठ रही है, खड़ी हो रही है। जोर से तारीफ करो, जोर से। खुदावंद के लोगों। हाँ बैठो, शाबाश। 1 2 शाबाश। चल मैं भी तेरे साथ बैठ रहा हूँ, चल। यस हालेलुया। अरे चल। जोर Thank से you, तारीफ करो, Jesus. जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और चीजें में आप देख सकते हैं सारी गवाहियां। ऊपर करो, शाबाश। गुप्त प्रॉब्लम था 3 साल से, चश्मा लगा हुआ था। कितने साल से? अभी क्या हुआ? अभी 3-4 साल से। अभी क्या हुआ? अभी चश्मा उतर गया। देख रहे हो एडियो में प्रॉब्लम था, सर्वाइकल था। गर्दन घुमा के दिखा, गर्दन घुमा के दिखा, गर्दन घुमा के दिखा। शाबाश, जोर से जोर से जोर से। गर्दन घुमा। सर्वाइकल था। क्या कर दिया तूने? तो बिल्कुल ही घुमा दी। सर्वाइकल था, आजाद हो गए। देखो घुटनों में प्रॉब्लम था, बैक प्रॉब्लम था, पेट में गिल्टियां, बैक प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी, गिल्टियां था। कब से थी गिल्टी नेक? 25 साल से। देखो 25 ईयर से यहाँ पर सुन रहे हो गवाही। इधर आओ, शाबाश। न्यूज वाले चैनल देख लो। कह रहे कि 25 साल से यहाँ पर गिल्टियां थी और ये भाई बता रहा है इसकी गर्दन में हाथ लगा के देख लो, कोई भी गिल्टी नहीं है। अभी रुमाल घुमा कर लगाया। लास्ट संडे का ही। लास्ट संडे का। अभी जैसे रुमाल घुमा के लगा रहे थे ना, ऐसे ही और ऐसे ही। ये गायब हो गई। जोर से तारीफ करो, जोर से। इसी समय नेक पे गिल्टी थी और रुमाल घुमाया। कब से गिल्टियां? 2 साल। 2 साल से। और अभी क्या हुआ? अभी जब रुमाल घुमाया, जब रुमाल घुमाया तो मेरी गिल्टी आजाद हो चुकी। गिल्टी खत्म होगी बिल्कुल। आज रुमाल घुमाया। हाँ पूछो से। यस यस। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। ये देखो पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है। लाइन लगी हुई है गवाहियों की। स्पाइन प्रॉब्लम, गिल्टी थी, आजाद हो गए। गठिया का प्रॉब्लम था, गठिया बह में
बहरापन था, आजाद हो गया। गले में गिल्टियां थी, गांठे, गांठे कब से थी बेटे?